हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। देखो, इससे पहले मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ कि हमने यहाँ पर प्राइमरी क्लासिफिकेशन कर दिया था, जिसके अंदर हमने सीखा था कि सर प्लेन सर्विंग क्या होती है, आपकी जियोडेटिक सर्विंग क्या होती है ना। तो प्रीवियस वाला लेक्चर अगर आप नहीं देख के आए हैं तो आप पहले सबसे प्रीवियस वाला लेक्चर देखें, वहां से हमारा फंडामेंटल ऑफ सर्वे स्टार्ट हुआ है और इस सर्वे की जो सीरीज आपकी चलने वाली है वो बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो जितना भी अच्छे से अच्छा डाटा है, जितना भी बेस्ट से बेस्ट डाटा मुझसे हो सकता है या फिर जहां पर आपको मिल सकता है, वो डाटा मैं आपको कलेक्ट करके आपको देने वाला हूं। ये मान के चलने की शायद ही इतना डाटा आपको शायद ही कहीं और मिले, है ना। ऐसे चांसेस बहुत कम है, ऐसा नहीं है मिल जाएगा बिल्कुल, लेकिन चांसेस बहुत कम है ना। तो यहाँ पर हम सबसे बेस्ट दे रहे हैं आपके लिए। ईएसी और गेट लेवल का पूरा कवर करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में होंगे, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर रहेगा, है ना। ठीक है, तो चलो चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेता हूं, अब यहाँ पर चालू कर लेते हैं हम यहाँ पर इस क्लास को, है ना। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन देख रहे थे, तो अगेन यहाँ पर लिखता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, है ना। ये देख रहे थे, बिल्कुल ठीक है। इसमें सबसे पहला टाइप का हम यहाँ पर देखें, पहला क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सर्वे। सर्वे के नेचर के बेसिस पे हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे। इसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन मेरे पास निकल के आता है ए क्लासिफिकेशन। इसको मैं यहाँ पर बोल देता हूँ आपको लैंड सर्वे, है ना। तो देखो, लैंड सर्वे नाम से बिल्कुल कंफर्म है ना। लैंड सर्वे क्यों करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं सीधा सीधा लिखूं यहाँ पर, इट इज यूज टू ऑब्टेन जनरल फीचर्स ऑफ लैंड। तो लैंड के जनरल फीचर्स को निकालने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, इस तरह का सर्वे हम यहां पर करते हैं। तो द सर्वे डन ऑन लैंड्स विल बी नोन एज अवर लैंड सर्वे। ठीक है, तो जो भी लैंड्स के ऊपर जो भी सर्वे होने वाले हैं उसको हम यहां पर लैंड सर्वे कहेंगे। अब देखो, लैंड सर्वे के क्लासिफिकेशन है, छोटे छोटे क्लासिफिकेशन है ना। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों को, इट इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। ठीक है, देखो यहां पर भी सबसे पहले देखते हैं, स्मॉल ए लिख लेता हूं मैं आप लोगों के सामने। तो देखो, लैंड के ऊपर भी यहां पर है ना काफी सारे टाइप्स आएंगे आपको। सबसे पहला देखो आप यहां पर कैडेस्ट्रल सर्वे। अब देखो जो लैंड के जितने भी जनरल फीचर्स हैं, उन फीचर्स की डिटेलिंग हम यहां पर निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहां पर लैंड सर्वे करते हैं। लैंड सर्वे का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, एक नाम आता है कैडेस्ट्रल सर्वे, है ना। एक नाम आता है कौन सा, कैडेस्ट्रल सर्वे। तो देखो, जितनी भी हमारे पास यहाँ पर बाउंड्रीज वगैरह होती है ना, सर देखो आप पूछेंगे सर कैडेस्ट्रल सर्वे क्या है ना। आप पूछेंगे सर कैडेस्ट्रल सर्वे क्या है, इसी का क्लासिफिकेशन है। तो यहां पर मैं कह दूं कि सर यहां पर मैं मान लेता हूं कि सर ये दो तरह अलग अलग तरह से फार्म्स है, ये किसी एक का फील्ड है, ये किसी दूसरे का फील्ड है ना। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सर ये इसका फील्ड है, किसी ए नाम के पर्सन का फील्ड है, ये किसी बी नाम के पर्सन का फील्ड है। तो इन दोनों की मेरे को बाउंड्रीज फिक्स करनी पड़ेगी ना, कि भाई यहां से इतना इतना फील्ड तेरा है, इतना खेत तेरा है, इतना घर तेरा है ना। तो बाउंड्रीज को फिक्स करने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर कैडेस्ट्रल टाइप का सर्वे कराते हैं। ठीक है, अब देखो कैडेस्ट्रल सर्वे कब होगा कि सर देखो, फिक्सिंग ऑफ द बाउंड्रीज के लिए आप यहां पर कराएंगे। कोई मैप वगैरह आपको बनाना है तो मैप वगैरह बनाने के लिए भी आप यहां पर ये काम यूज करते हैं। कोई प्रॉपर्टी को खरीदना है तो उससे पहले कि सच में इतना एरिया दे रहा है कि झूठ मूठ लिख रखा है इसने, झूठ मूठ का एरिया दे रहा है मुझे, है ना। तो वो भी चेक करने के लिए, सेल करने के लिए या फिर परचेज करने के लिए, या बैंक वगैरह जो है वो बैंक वगैरह भी आपकी यूज करती है इस तरह के सर्वे को, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। सर बैंक वगैरह भी करा देती है कि चलो इसके बेसिस पे इसको लोन वगैरह दे देंगे, है ना। मॉर्टगेज वैल्यू एस्टिमेशन कोस्टिंग के अंदर हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे क्या करते हैं। दिस सर्वे is done for establishing या fixing the property line, or transfer of प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो यहां पर
ये बात याद रख लेना कि सर या तो आप यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो यानी कि खरीद रहे हो बेच रहे हो, दोनों की दोनों चीजें यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। या फिर कह दूं कि सर देखो एक और काम एक और जगह यूज कर सकते हैं, और कैलकुलेशन कि सर इतना ही एरिया मेरा है ना जितना मैंने पूछा था, कैलकुलेशन ऑफ एरिया, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में आप यहाँ पर कैडेस्ट्रियल सर्वे को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, है ना, ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। अब यहाँ पर देखो कैडेस्ट्रियल सर्वे हो गया यहाँ पर मेरा पहला क्लासिफिकेशन के अंदर, लैंड सर्वे के अंदर, है ना। अब यहाँ पर बी पॉइंट भी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, तो बी पॉइंट क्या है सर, यहाँ पर बी देख लो आप, यहाँ पर बी सेकंड तरह का क्लासिफिकेशन वो आता है आपका टोपोग्राफिकल सर्वे, है ना। अब सर देखो टोपोग्राफिकल सर्वे कौन सा होता है आपका, किसी भी जगह की टोपोग्राफी निकालना। टोपोग्राफी आपका फिजिकल फीचर होता है, कोई भी लैंड है या फिर कोई भी आपने यहाँ पर कोई भी एरिया आप ले लो, उस एरिया के अंदर फिजिकल फीचर्स क्या हैं, वो फिजिकल फीचर्स को जो डिनोट करता है उसी चीज को हम यहाँ पर टोपोग्राफी बोल देते हैं। अब सर फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, तो देखो फिजिकल फीचर्स में आपके पास दो तरह के फीचर्स आप देख सकते हैं। हो सकता है आप यहाँ पर नेचुरल फीचर्स के ऊपर जाएं, हो सकता है आप यहाँ पर मैनमेड फीचर्स के ऊपर जाए, है ना। तो नेचुरल फीचर्स आपके कौन कौन से हो गए, नेचुरल फीचर्स हो गए आपके जैसे कि सर मान लो एक एरिया है, उस एरिया के अंदर सर रिवर बह रही है, रिवर उसका फिजिकल फीचर है। अगर मैं कह दूं उस जगह पे हिल्स हैं, हो सकता है मे बी उस जगह पे आपके पास पॉन्ड्स हो सकता है वहां पर फॉरेस्ट हो, है ना। ये सबके सब कैसे हो गए, नेचुरल फीचर्स हो गए। आर्टिफिशियल फीचर्स के अंदर हम यहाँ पर क्या देखें कि सर देखो फिजिकली देख रहा हूं तो सर उस जगह मेरे का कोई टाउन है, उस जगह कोई टाउन है, उस जगह कोई रेलवे ब्रिज है, उस जगह कोई हो सकता है रेलवे ट्रैक है ना। ये सब के सब क्या हो गए, आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड फीचर्स हो गए, है ना। तो टोपोग्राफी के अंदर देखें तो टोपोग्राफी यहाँ पर आपको क्या देता है, इट गिव्स डिटेलिंग अबाउट, यहाँ पर लिख देता हूं, इट गिव्स डिटेलिंग अबाउट फिजिकल फीचर्स, ठीक है, याद रख लेंगे, बिल्कुल सर, ठीक हो गया। अब यहां पर दो तरह के फिजिकल फीचर्स थे, यहां पर देखो यहां पर तो जगह है नहीं, तो थोड़ा सा यहां पर हम इसको या तो इसको छोटा कर देता हूं मैं और यहीं पे लिख देते हैं ना, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको और फिर हम यहां पे लिख देते हैं, है ना, ठीक है। तो सर फिजिकल फीचर्स में दो तरह के हो सकते हैं, हो सकता है मे बी नेचुरल हो, तो नेचुरल फीचर्स अगर यदि मेरे से पूछे कोई, तो नेचुरल फीचर्स कौन कौन से हो जाएंगे मेरे, तो देखो नेचुरल फीचर्स के अंदर हम यहाँ पर देख लेंगे सर रिवर है क्या उस जगह यहाँ पर सर हिल्स है क्या उस जगह मेरे पास पॉन्ड्स हैं क्या, ठीक है, एटसेट्रा, काफ़ी सारे हो सकते हैं, फॉरेस्ट वगैरह कुछ भी देख ले सकते हो, है ना। आर्टिफिशियल फीचर्स के अंदर पूछे, आर्टिफिशियल फीचर्स के अंदर पूछे, है ना, तो इसके अंदर वहां पर देख सकते हैं क्या सर वहां पर ब्रिज है, क्या वहां पे रेलवे लाइन है ना, या फिर वहां पर हमारे पास कोई विलेज है, एटसेट्रा करके कुछ भी टाउन वगैरह कुछ भी देख सकते हो आप, है ना। ये सब के सब हो गए आपके टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे भी जनरली डन ऑन लैंड किया जाता है, तो ये भी आपका लैंड सर्वे होगा, ये भी आपका लैंड सर्वे होगा, है ना। तो लैंड सर्वे के अंदर देख लेंगे ये दोनों को। इसके अलावा यहाँ पर हम यहाँ पर देख लेते हैं सी तरह पे दो हो गए हमारे कंप्लीट, बिल्कुल सर। थर्ड नंबर पे देख लो आप यहाँ पर सिटी सर्वे, सिटी सर्वे। अब देखो सिटी सर्वे क्यों करते हैं, देखो किसी भी सिटी के अंदर हम सर्वे कब करेंगे, मान लो सर आपको कोई जियो फाइबर की या फिर आपका मान लो कोई भी लाइन बिछानी है आप लोगों को, है ना, या फिर मान लो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, सीवर पाइपलाइन बिछानी है, सीवर लाइन बिछानी है, फिर मैं कह दूं कि सर डोमेस्टिक पाइपलाइन आपको यहाँ पर बिछानी है ना। सिटी के अंदर आपको कुछ भी काम करना हो, मान लो स्ट्रीट्स वगैरह आपको बनानी है ना, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पूरी एंटायर सिटी को पकड़ेंगे, सिटी के अंदर आप यहाँ पर कर लेंगे। या फिर मान लो कि सर आपको यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछानी है आप लोगों को, है ना, तो इसके लिए भी क्या करेंगे आप लोग, सिटी का सर्वे करेंगे, सिटी का सर्वे करके जो जो हमारे पास सूटेबल कनेक्शंस बैठ सकेंगे उस सूटेबल कनेक्शन बैठाएंगे, उसी की बात करेंगे, है ना। जनरली क्या होता है हमारे यहाँ, है ना, जनरली क्या होता है हमारे यहाँ, पहले बना देते हैं रोड बना के बाद उनको याद आता है पाइपलाइन डालनी भूल गए, फिर रोड को खोदना चालू कर देते हैं, है ना, यही होता है। तो ये बच जाए इसलिए पहले ही आप सर्वे करके रखो, पहले आप प्लानिंग प्रॉपर ढंग से रखो, है ना। तो यहाँ पर देखें तो सर सिटी सर्वे क्यों करते हैं हम यहाँ पर, तो सिटी सर्वे कर लेते हैं यहाँ पर कि सर इट इज डन, या फिर कह दें चलो इट इज डन नहीं लिखते हुए इसको ना वैसे लिख लेते हैं हम, चलो लिख दिया तो लिख दिया ना, इट इज डन फॉर कनेक्शन ऑफ
कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट्स, कंस्ट्रक्शन फॉर स्ट्रीट्स, कॉमा सीवर लाइन, सीवर लाइंस या फिर कोई दूसरी पाइपलाइंस, या फिर हम कर सकते हैं सर्विस रोड के लिए, है ना, सर्विस रोड के लिए, है ना, एटसेट्रा। देखो काफी सारे यूज हो सकते हैं ना, या फिर ऑप्टिकल फाइबर वगैरह के लिए भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, तो ऑप्टिकल फाइबर वगैरह के लिए लिख लो यहाँ पर, है ना, तो कैसे भी लिख लो आप लोग यहाँ पर, है ना, ठीक है, हो गया। इसीलिए हम यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, सिटी सर्वे को हम यहाँ पर हेल्प करवाते हैं, ठीक है, सिंपल है। ओके, अब देखो ये हो गया हमारा कंप्लीट, पहला टाइप का सर्वे हमने देख लिया, ए, ये वाला ए लैंड सर्वे, है ना। लैंड सर्वे के बाद यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर बी लिखता हूँ इसको बड़े ब्रैकेट में, या फिर इसको बंद कर देना, ब्रैकेट नहीं, इसको यहाँ पर बंद कर देता है, क्लोज कर देता है ना। बी नंबर पे आपके पास आता है मराइन सर्वे, है ना, बी नंबर पे आता है कौन सा, मराइन सर्वे, है ना, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, इसको आप यहाँ पर करते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी बोलते हैं, इसको हम यहां पर हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी बोल देते हैं, ठीक है। अब सर देखो, अब यहां तक, अब तक अगर मैं कह दूं कि अगर मैं किसी रिवर को देख रहा हूं, रिवर को एज अ फिजिकल फीचर देख रहा हूं, तो वो मेरा टाइप होता है लैंड सर्वे का, है ना। रिवर को एज अ फिजिकल फीचर अगर मैंने देखा है और यहां पर मैंने दिखा दिया कि सर इस जगह पे हमारे पास क्या है, सर इस जगह पर रिवर है, यहाँ पौंड है, यहाँ हिल है, ये करके, तो ये सारा काम मेरे पास आता है टोपोग्राफिकल सर्वे के, और ये आपका टाइप आता है लैंड सर्वे का, ठीक है। अब अगर यदि यहां पर मैं इसके अलावा ये कह दूं कि सर वो जो रिवर बह रही है ना, उस रिवर के अंदर डिस्चार्ज मेरे को निकालना है, उसके लिए मैं देख रहा हूं कि सर रिवर की स्टेज कितनी है, रिवर के अंदर जो हम यहां पर कह देंगे ना, वाटर का जो सरफेस लेवल है, सरफेस लेवल कितना हाई है कितना लो है, रिवर के अंदर की बात कर रहे हैं हम यहाँ हम रिजर्वायर फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं, है ना, कि सर कितना पानी आया गया तो उसके लेवल डिफरेंस में कितना ऊपर नीचे हो गया, किस हिसाब से चल रहा है पूरा पानी, है ना। तो उसकी अगर मैं यहां पर बात करूंगा आपसे, तो भी यहां पर हमारे पास मराइन सर्वे या हाइड्रोग्राफिक सर्वे आपके पास काम में आएगी, है ना। सिर्फ मैं रिवर को एज अ फिजिकल फीचर डिनोट करूंगा तो मेरा लैंड सर्वे काम में आएगा, ठीक है। सिंपल चीज है दोनों को, तो दोनों को उसमें लैंड सर्वे में कौन सा बोल देंगे, यहाँ पर टॉपोग्राफिक सर्वे बोल देंगे, है ना, तो उस जगह पे हमारा टॉपोग्राफिक सर्वे आपका बोला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कह देते हैं कि सर इट इज डन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नेविगेशन रूट्स, है ना। नेविगेशन रूट्स का मतलब है कि सर, नेविगेशन का मतलब मान लो कि सर ऐसा कौन सा रास्ता है जिसके थ्रू हम यहाँ पर नेविगेट कर सकते हैं, या फिर जैसे हम यहाँ पर कहते हैं ना कि जैसे रोड बना देते हैं तो गाड़ियां चल जाती हैं, है ना, ऐसा नेविगेशन रूट्स के ऊपर ही आपके पास जितने भी आपके शिप्स होते हैं, या फिर मैं कह दूं छोटी मोटी नाव भी, बोट वगैरह को भी जहां पे आप चलाओगे तो उसके लिए पर्टिकुलर रूट होता है, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी चला दोगे, है ना। हो सकता है आगे चल के पानी खत्म हो गया तो फिर क्या करोगे, हैं, तो सफिशिएंट डेप्थ तो चाहिए ना, सफिशिएंट डेप्थ ऑफ वाटर तो चाहिए आपको, इसलिए आप यहाँ पर नेविगेशन रूट्स को जब आप यहाँ पर स्टडी करने वाले होते हो तो आप यहाँ देखते हो कि सर इस जगह इतना डेप्थ है, इतना ज्यादा नहीं है ना, तो इसके लिए आपको अंदर पानी के अंदर आपको स्टडी करनी पड़ती है ना। जनरली अभी ऊपर ऊपर से नहीं देखना है कि सर पानी है कि नहीं है ना, पानी के अंदर स्टडी आपको करनी पड़ेगी, तो डेट विल बी नोन एज अवर मराइन सर्वे या हाइड्रोग्राफिक सर्वे का आपके पास काम आएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं ये, इसके अलावा देखो वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई, तो वाटर सप्लाई के लिए भी आपको ये देखना पड़ेगा एक बार, है ना, मराइन सर्वे। या फिर मैं कह दूं कि सर एमएसएल के डिटर्मिनेशन के लिए मीन सी लेवल एमएसएल यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, मीन सी लेवल, कि सर मीन सी लेवल क्या ना, मतलब यहां पर कह दें तो हमारे पास जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है ना ऑन अर्थ, वो कहां पर है ना, कितना अंदर है, मीन सी लेवल कितना है, उसके लिए हम यहाँ पर एमएसएल भी निकाल रहे हैं, डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हम एमएसएल भी देख लेंगे हम यहाँ पर कि मीन सी लेवल कितना है, उसको उस बेसिस पे आप यहाँ पर डिटरमाइन कर देंगे, ठीक है। अब अगर यदि यहाँ पर मैं कह दूं कि सर एक मैंने बोला था रिजर्वायर फंक्शनिंग के लिए, रिजर्वायर फंक्शनिंग के लिए, है ना, तो इन सब के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, है ना। इसके अलावा यहाँ पर मैं इसको ना वेस्ट डिस्पोजल में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी आपके पास पहले पता होना चाहिए कि सर वेस्ट डिस्पोजल ऐसे डायरेक्टली नहीं कर देते अपन, है ना, पहले पता होना चाहिए उसका पर्टिकुलर जगह का आपके पास डिस्चार्ज कितना, पर्टिकुलर जिसके अंदर आप यहाँ पर डिस्पोज करने वाले उसके अंदर डिस्चार्ज वगैरह कितना आ रहा है, किस हिसाब से वहाँ पर पूरी वैल्यू चलने वाली है, तो यहाँ पर ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो वेस्ट डिस्पोजल के लिए
एटसेट्रा वर्क के लिए आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। इतने सारे बता दिए आप लोगों को, समझ गया ना मैराइन सर्वे कैसे करते हैं। हाँ आ गया समझ में, बिल्कुल सब क्लियर है, ऑल क्लियर, बिल्कुल। अब यहाँ पर चलते हैं सर सी तरह से, सी तरह से। सी आपका आता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। देखो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंदर हम यहाँ पर क्या करना है, सर्वे हम यहाँ पर कर रहे हैं, सर्वे हम यहाँ पर कर रहे हैं, सर्वे हमारा परफॉर्म हो रहा है। लेकिन सर्वे अगर हम विद रेस्पेक्ट टू सेलेशियल बॉडीज अगर मैं बात करूं, या फिर विद रेस्पेक्ट टू स्पेशल बॉडीज, सेलेशियल बॉडीज, हेवनली बॉडीज, कोई भी नाम दे देगा तीनों में से, है ना, तीनों में से कोई भी नाम आपको दे सकता है। इन तीनों बॉडीज के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर अर्थ के ऊपर कोई पोजीशन अगर हम यहाँ पर एक्वायर करते हैं, या फिर मैं कह दूं आप लोगों से कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि कोई भी फिक्स्ड स्टार है, फिक्स्ड प्लेनेट है, या फिक्स्ड या फिर फिक्स्ड कोई भी मान लो आप यहाँ पर, है ना, या फिर फिक्स्ड स्टार, फिक्स्ड प्लेनेट है, या फिर सन ही मान लेते हैं हम यहाँ पर। इन तीनों के रेस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश करें कि हमारे अर्थ के ऊपर लोकेशन को हम यहाँ पर डिनोट करें। देखो रिलेटिव पोजीशन आपको निकालनी है, सर्वे के अंदर रिलेटिव पोजीशन आपको निकालनी है, तो रिलेटिव पोजीशन आपको किसी न किसी का रेफरेंस सिस्टम मान के निकालनी पड़ेगी ना। रिलेटिव पोजीशन के लिए आपके पास कोई ना कोई रेफरेंस सिस्टम होना चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर रेफरेंस से मैं इतने डिस्टेंस पे जाऊंगा तो मेरे को जाके पता चलेगा कि सर इसकी रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है ना। तो रिलेटिव पोजीशन आपको यहाँ पर पता रहे, इसीलिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, रिलेटिव पोजीशन को रिलेट करने के लिए आप कोई भी फिक्स्ड स्टार पकड़ लेते हैं, या कोई सन पकड़ लेते हैं, या कोई फिक्स्ड प्लेनेट पकड़ लेते हैं आप लोग, है ना। उसी के रेस्पेक्ट में आप यहाँ पर पोजीशन को डिटरमाइन करा देते हैं, दैट विल बी नोन एज अवर एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंदर अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो यहाँ पर लिख देता हूं, इट इज carried out for determination of absolute, देखो यहां से जो पोजीशन निकलेगी वो एब्सोल्यूट पोजीशन निकलेगी आपकी, है ना, एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन अर्थ with the help of heavenly bodies, या इसको हम यहां पर बोल देते हैं स्पेशल बॉडीज, या फिर इसको हम यहां पर बोल सकते हैं सेलेशियल बॉडीज। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए तो सर यहाँ पर हेवनली बॉडीज का एग्जाम्पल लिख देता हूं आपके सामने। जैसे कोई सी सन के अराउंड आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, आप हो सकता है मे बी आप यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड स्टार है आपका, है ना, कोई भी फिक्स्ड स्टार है उसके अराउंड में आप यहाँ पर कर दें, है ना। तो इन दोनों के अराउंड में आप यहाँ पर, इन दोनों के अबाउट आप यहाँ पर किसी भी पॉइंट की एब्सोल्यूट पोजीशन निकालते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, तो दैट विल बी नोन एज अवर एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पर देख लेंगे ये सब चीज़ें तो होगी क्लियर है, बिल्कुल, है ना, इसमें तो कुछ है नहीं हमारे पास। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं, है ना। इसके अलावा आता है डी नंबर पे, आप यहाँ पर देखें तो डी नंबर पे आता है एरियल सर्वे। एक आपका आता है एरियल सर्वे। सर देखो एरियल सर्वे क्या होता है, जब कहते हैं ना सर कि ग्राउंड के ऊपर तो हमारे पास एक लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड एरिया तक कहाँ तक भागते रहेंगे यार, हैं कहाँ तक जाते रहेंगे, कहाँ तक जाके सर्वे करते रहेंगे। एक लिमिटेड एरिया तक ही हम यहाँ पर रख सकते हैं बात को, ज़्यादा बड़े में करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा आपको। तो इसीलिए हम यहाँ पर टाइम को बचाने के लिए जब भी हमारे पास लार्जर एरियाज होगा, तो यहाँ पर मैं एक ही वर्ड लिखने वाला हूँ आपका, लार्जर एरिया। लार्जर एरिया जब भी आपको दे रखा हो तब आप क्या करें, यहाँ पर डायरेक्टली एरियल सर्वे कर दें। क्या कर दें, डायरेक्टली एरियल सर्वे कर दें। एरियल सर्वे में आपके पास, एरियल सर्वे में आपके पास आप समझ चुके हैं। एरियल सर्वे में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि एरियल सर्वे को हम यहाँ पर फोटोग्रामेट्री के अंदर कंप्लीटली यहाँ पर डील करने वाले, तो वहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना। तो यहाँ टाइप ऑफ सर्वे में इस पर टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। वहाँ पर बिल्कुल डिटेल में देखेंगे एक एक चीजें। यहाँ पर अभी सिर्फ इतना जान लो कि एक हेलीकॉप्टर या फिर कोई भी आपने यहाँ पर ड्रोन वगैरह कुछ भी ले लो आप, है ना, कोई एक एयरक्राफ्ट ले लिया आपने, उस एयरक्राफ्ट के अंदर आपने क्या कर देना है, एक कैमरा यहाँ पर फिट कर देना है। कैमरा फिट करके आप वहां पर क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पोजीशंस पे आप यहां पर क्या करते हैं, इमेज क्लिक करते चले जाएं। उस इमेज के थ्रू आप यहां पर क्या करते हैं, किसी मैप को बना लें, है ना, या फिर आपके पास एक कोई मैप है, उस मैप को आप यहां पर ग्राउंड पे स्टैब्लिश करा लें। ठीक है, सिंपल सी बात है, यही काम करना होता है आपको आगे पीछे। इसी से थ्रू आपका पूरा एरियल सर्वे हो जाएगा। तो अभी सिर्फ एरियल सर्वे का नाम याद रखें और यहां पर याद रखें सर लार्जर एरिया के लिए आपका यूज किया जाता है, बस इतना ही याद रखना है अभी, है ना।
इसको पूरा प्रॉपर तरीके से देखेंगे। एडवांस जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ना, एडवांस सर्वे में मजे आ जाएंगे आप लोगों को। जब आप फोटोग्रामेट्री पढ़ोगे, उसके बाद यहाँ पर रिमोट सेंसिंग पढ़ाएंगे, आप जीआईएस देखेंगे, जीपीएस देखेंगे, है ना। चलो देखो बढ़ते हैं फिलहाल आगे, है ना। एरियल सर्वे तक हो गया कंप्लीट। इसके अलावा देख लेते हैं सर बेस्ड ऑन, देखो अब यहाँ पर देखो ये हमारा हो गया कंप्लीट। यहाँ पर पीछे देखते हैं हमने यहाँ पर किस हिसाब से चल रहा है। फर्स्ट देखा था बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सर्वे, यहाँ पर देखते हैं सेकंड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट या पर्पस ऑफ सर्वे। ठीक है, सिंपल है, अब तो कुछ है नहीं, है ना, अभी तो बस चालू हुआ है सर्वे में देखो मजा आएगा अभी आपको, है ना। तो देखो इसके अंदर देखें सर, सबसे पहला सर्वे हम यहां पर देख लेते हैं इंजीनियरिंग सर्वे। सबसे पहला हम यहां पर देखने वाले हैं इंजीनियरिंग सर्वे, है ना। अब सर देखो इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर आप यहां पर क्या बताने वाले हैं, देख लो। तो यहां पर देखते हैं इंजीनियरिंग सर्वे में, तो इंजीनियरिंग सर्वे क्यों करेंगे भाई, हैं, इंजीनियरिंग सर्वे क्यों करेंगे। इंजीनियरिंग सर्वे करने का मतलब है सर जो भी आप यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर करने वाले हो, उस कंस्ट्रक्शन के लिए आपको यहाँ पर मिल जाए कि जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी पॉइंट आपको चाहिए, उन सभी पॉइंट्स की पोजीशंस कौन कौन सी पोजीशन सर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाए, वर्टिकल डिस्टेंस है तो वर्टिकल डिस्टेंस मिल जाए, है ना, दोनों के दोनों मिल जाए। एंगल किसी से चाहिए तो किसी से एंगल मिल जाए, किससे कितनी डिस्टेंस पर, ये सारी चीजें मिल जाए, है ना। कोई भी कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए, उसी के बेसिस पे आप यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्वे देख लेते हैं। तो इंजीनियरिंग सर्वे का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको जो भी पोजीशंस यहाँ पर चाहिए वो सारी की सारी आप यहाँ पर निकाल के रख लें, ठीक है। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्वे में लिख देता हूँ, इट इज यूज टू फाइंड, या फिर इट इज डन लिखना चाहिए ना, यूज नहीं है, इट इज डन टू फाइंड सफिशिएंट डाटा फॉर इंजीनियरिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन पर्पस। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको कोई डैम बनाना है, एग्जांपल है आपके पास यहां पर देख लो। तो जैसे आपको मान लो कोई डैम बनाना है ना, तो डैम बनाना है आपको यहां पर पहले से ही पता होना चाहिए क्या कि सर डैम कितनी हाइट का बनाना है आप लोगों को, है ना। तो डैम कितनी हाइट का बनाना है, तो आप लोगों को ये पहले ही बना के रखोगे ना, पहले सारी चीजें कि इस जगह पे डैम बनेगा, यहां से रिवर जा रही है। अब देखो रिवर जा रही है यहां से, डैम आप यहाँ पे थोड़ी बनाओगे, नहीं ना, तो पहले यहाँ पर बनाओगे। तो डैम के अंदर कहाँ पे क्या क्या लगने वाला है, यहाँ से आप ड्रेनेज गैलरी देंगे, है ना। अभी देखो जानते नहीं होंगे आप लोग यहाँ पर डैम को, लेकिन चलो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर चीज तो आपने देखी होगी ना। मान लो बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग बनते सबने देखे, चलो डैम बनते तो नहीं देखा होगा बहुत से लोगों ने कि सर डैम में क्या क्या चीजें आएंगी, लेकिन बिल्डिंग बनते सबने देखी है, बिल्कुल। तो हमने आप लोग के सर ऐसा कोई मैप बनाया हुआ है ना, मैप बनाया हुआ है, यहाँ पर मैप बनाया हुआ है, छोटा सा मैप है आपके पास कि सर आगे की तरफ आपके पास, छोटा सा बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आगे पार्किंग है, पीछे आपके पास यहाँ पर कमरे बनने वाले हैं ना, ठीक है। वैसे ही है यार, मेरा मैप ऐसे ही रहेगा, मेरी ड्राइंग इतनी है ना, तो समझ लो आप, है ना। आगे पार्किंग है तो पार्किंग के लिए इतनी स्पेस है, तो इतनी ही स्पेस आप वहां पर दें। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सर आगे जो है यहाँ पर कोई भी अपने रेफरेंस सिस्टम माना हुआ है, मान लो सर ये रेफरेंस सिस्टम माना हुआ है, तो इससे आपको पता होना चाहिए कि सर इतनी डिस्टेंस तक आपको पार्किंग देनी है, यहां से इतनी डिस्टेंस का आपका रूम बनेगा, है ना। तो ये सारी के सारे रिलेटिव पोजीशंस आपको पता हो, इस जगह पे इतना लगा, रूम की हाइट इतनी होनी चाहिए, तो इतनी ही हाइट का बने रूम, है ना, छोटा नहीं बने, ऐसा बिल्कुल छोटा है, आप माइंड जाना ही नहीं पा रहे, आप जा ही नहीं पा रहे, है ना, इतना छोटा भी नहीं है ना। तो सब चीजें आप लोगों को बिल्कुल डिजाइन करनी होती है सबसे पहले कि सर यहाँ पर अगर मैं कंस्ट्रक्शन के लिए कोई ना कोई पॉइंट चाहिए, यहाँ पर मान लो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए किसी इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता होना चाहिए, रूम की लेंथ कितनी जाएगी, किस जगह से जाएगी, बगल में पड़ोसी का भी घर है, यहां से बनाना तो चालू नहीं कर सकते ना, हमें यहीं से बनाना पड़ेगा, इतना प्लॉट है तो हर एक प्लॉट का पता होना चाहिए। जरूरी है कि बगल में किसी और के लिए प्लॉट हुआ तो खाली, तो आपको पता होना चाहिए हर एक चीज के। तो इंजीनियरिंग डिजाइन पर्पज से आपको भाई इतने का रूम कटेगा, पीछे से इतना कटेगा, आपको पता होना चाहिए, है ना। पहला फ्लोर देंगे तो पहले फ्लोर में कितनी हाइट पे आप विंडो देंगे, विंडो कितनी हाइट पे देने आपको पता होना चाहिए, सर नीचे से कितना एलिवेशन है जब आप वहां पर विंडो प्रोवाइड कराने वाले हो, है ना। इतना तो जनरली सबने देखा है, बिल्कुल। स्लेब कितने पे लगने वाली, ये आपको पता होना चाहिए ना। उसी के हिसाब से जैसे जैसे आपने साइज बढ़ाई ना, जैसे साइज बढ़ाओगे रूम का साइज बढ़ाओगे, तो यहाँ पर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो वॉल्यूम ऑफ मैशनरी बढ़ा रहे हो आप, वहां पर पैसा बढ़ जाएगा वहां पर आपका, है ना। तो हर एक चीज को ध्यान में रखना है कि सर ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल, हर सारी चीजें, है ना। बिल्डिंग बनाते तो देखा है,
बिल्कुल, तो समझ गए बात को। तो डैम है या फिर कोई भी बिल्डिंग साइट है, कहीं भी देख लो आप, हर जगह ही काम में आने वाला है ना। कोई भी बिल्डिंग साइट है, अरे कहीं भी उठा लो आप, है ना। कोई भी सीवर पाइपलाइन भी डालोगे तो वहां पर भी आपको चाहिए कि सर देखो यहाँ पर देखो सीवर पाइपलाइन डालनी है, आप लोगों को सिटी का सर्वे करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए पहले सीवर पाइपलाइन किधर से किधर निकलेगी। ऐसे उधर पब्लिक ही नहीं है, वहां से सीवर पाइपलाइन डालते हुए निकल रहे हो आप, है ना। उनके घरों के सामने और इधर जहाँ है वहां पर नालियां तक नहीं है, ट्रेंचेस नहीं। अगर आपको ट्रेंचेस बनाने, हाँ ट्रेंचेस बनाने, तो ट्रेंचेस बनाने के लिए भी आपको चाहिए एटसेट्रा। कुछ भी काम कर लो आप, है ना, कोई भी डिजाइन कर लो, बिना इसके नहीं हो सकता है। आपको चाहिए इंजीनियरिंग सर्वे, आपका इंपॉर्टेंट है। सेकंड देख लें क्या, सेकंड देख लो। सेकंड आता है आपके पास मिलिट्री सर्वे। सेकंड आता है आपका मिलिट्री सर्वे। मिलिट्री सर्वे सर क्यों करते हैं हम मिलिट्री सर्वे? तो इट इज डन टू डिटरमाइन points of strategic इंपॉर्टेंस। सर देखो ये प्रॉपर तरीके से अगर यहां पर बात करें तो इसके अंदर क्या बात चल रहा है सर, मिलिट्री सर्वे इट इज डन टू डिटरमाइन पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। इसका मतलब है कि सर देखो यहां पर हम कहते हैं ना कि भाई इंडिया का इतना हिस्सा है ना, चाइना का वो बॉर्डर है, तो कोई अपनी लैंड एक्वायर नहीं कर ले, इसलिए जो जो पॉइंट्स होते हैं ना जहां पर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, उन जगह पे सर इतना एरिया मेरा है, इतना एरिया तुम्हारा है, मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए वहां पर भी होता है। और हाँ इस जगह पे अगर यदि सर इस जगह पे सर यहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया, मान लो कोई जगह है, कोई जगह बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी वाली जगह है ना, तो जहां पर क्या हो, जिस जगह से आपके पास बहुत कुछ हानि हो सकती है देश को, दूसरे नेशन को हो सकती है, इस नेशन को हो सकती है, उन सब पॉइंट्स को भी आप यहाँ पर देख के चलते हैं कि सर ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट के पॉइंट है, अगर यहाँ पर इन्होंने ये कर लिया तो हमारे साथ ये हो सकता है ना। तो ये भी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ती है। और कितनी लैंड हमारी है तो हम यहाँ पर उतनी ही एक्वायर करें, सामने वाला ज्यादा एक्वायर नहीं कर ले, हमारी लैंड हमारी रहे, हमारी लैंड को यूं नहीं सामने वाला एक्वायर कर ले, है ना। तो ये इसके लिए भी ये जो जितने भी आपके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के पॉइंट है, इन सबके लिए, इन सबको निकालने के लिए ये पता रहे हमें कि सर हमारा एरिया यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, वहां से वहां तक जा रहा है, ये सबके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, मिलिट्री सर्वे आप यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखें, थर्ड नंबर पे देखो, थर्ड नंबर पे आता है जियोलॉजिकल सर्वे। नाम से बिल्कुल कंफर्म है, जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे का मतलब है सर देखो अब मेनली हम यहाँ पर देखें तो अर्थ की काफी सारी लेयर्स हैं, तो हर एक लेयर की जब हम यहाँ पर स्टडी करते चले जाएंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या हो गया, जियोलॉजिकल सर्वे हो गया, है ना। जियोलॉजी हमने देख ली, अर्थ कैसे बनी, क्या हुआ है, सारा का सारा जितना भी कंसिडरेशन रहने वाला है, नीचे कितनी नीचे सोइल स्ट्रेटा है या सोइल स्ट्रेटा नहीं है, ये सारे काम जो भी जियोलॉजी से रिलेटेड होंगे ना वो सारे के सारे किसके अंदर होंगे, जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर होंगे। तो जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर मैं लिख देता हूं कि सर देखो इट इज डन टू अंडरस्टैंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल स्ट्रेटा। ठीक है, ये आप लोगों को यहां पर याद रख लेना है। ठीक है, या फिर देखो यहाँ पर है ना सोइल स्ट्रेटा भी लिख देता हूँ, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सोइल स्ट्रेटा, या फिर यहाँ पर लिख देता हूँ और अर्थ स्ट्रेटा। ठीक है, ओके, कंप्लीट है यहाँ तक। तो इतना तो मेरे ख्याल से आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। बढ़े आगे, चलो देखते हैं, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पर एक और है, एक और देखिए, कितने देख लिए अभी तक हमने, यहाँ पर कितने देख लिए, 3 देखो ना, फोर्थ देखो, फोर्थ वन देखो। फोर्थ वन है हमारे पास यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे, है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, फोर्थ यहाँ पर आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजी देखो, आर्कियोलॉजी हमारे पास क्या होती है, आर्कियोलॉजी हम यहाँ पर देखते हैं ना कि सब पास्ट सिविलाइजेशन के बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, पास्ट सिविलाइजेशन के बारे में, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आपने सुनी होगी नाम, है ना। तो जितने भी अगर यहाँ पर बात करें तो इसके अलावा जैसे जो फॉसिल्स वगैरह हैं, उन फॉसिल्स वगैरह के बारे में कर लेते हैं, रेलिक्स ऑफ एंटिक्विटीज जितने भी हैं हमारे पास, उन सबके बारे में अगर कहीं हमें स्टडी करने की जरूरत पड़ गई तो उसके लिए हम यहाँ पर जो सर्वे करते हैं उसको करते हैं हम यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे, है ना। तो यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर देखो इट इज यूज टू गेट इट इज डन लिखना है ना, इट इज डन टू अंडरस्टैंड पास्ट civilization
एन unearthen fossils and relics of एंटीक्विटी। सिंपल है। नेक्स्ट देख लें फिफ्थ नंबर पे आता है आपका माइन सर्वे, है ना। नाम से देखो, इसका भी नाम से बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली क्लियर है। माइन सर्वे क्यों करते हैं हम यहाँ पर, नाम से एकदम बिल्कुल क्लियर है। मिनरल्स के बारे में हमें यहाँ पर पता लग जाए, इसीलिए हम यहाँ पर माइन सर्वे को हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो माइन सर्वे के अंदर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आप लोगों को कि सर दिस सर्वे इज डन टू एक्सप्लोर minerals like कॉल। यहां पर देखो और भी काफी सारे मिनरल्स हैं हमारे पास, जैसे कॉल ले लो आप लोग यहाँ पर, है ना। आप ले लो सर आयरन ले लो आप यहाँ पर, है ना, आयरन एटसेट्रा, कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पर आपकी इच्छा से, है ना। इच्छा से कर लेना। जितने भी मिनरल्स हैं, मिनरल्स के बारे में डिटेलिंग आपको देगा कौन, देगा माइन सर्वे देगा, ठीक है। सिंपल है। तो ये वाला लेक्चर हमारा हो गया कंप्लीट। इसके अंदर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन देख लिया हमने यहाँ पर सर्वे के बारे में, फंडामेंटल्स के अंदर हमने यहाँ पर स्टार्टिंग कर लिया। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट सर्वे लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि सर किस प्रिंसिपल के ऊपर आप यहाँ पर सर्वे को यहाँ पर पूरा कर रहे हो। सर्वेइंग के प्रिंसिपल्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, अच्छे तरीके से यहाँ पर याद कर लेना। नोट्स आप यहाँ पर खुद से बनाना, है ना। पहले कह देता हूँ, नोट्स आप यहाँ पर खुद से बनाओगे तो जो मैं एक्स्ट्रा डिटेलिंग देता हूँ, एक्स्ट्रा डिटेलिंग भी आप यहाँ पर लिख पाओगे, है ना, ठीक है। बाकी ये वाले लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल छांट के बिल्कुल ढूंढ के जो सबसे बेस्ट कंटेंट हो सकता है ना, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। जितने भी ढूंढ के जहाँ से भी क्वेश्चन मेरे को मिल पा रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, उठा के मैं यहाँ पर अपने PDF के अंदर एंटर करते चले जा रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।